जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का जोश और रोमांच अब चरम पर पहुंच चुका है। सुपर 8 की दौड़ में शामिल होने के लिए जंग तेजी से अपने निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। हर एक मैच के नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल का गणित पलटता जा रहा है और हर टीम की किस्मत लगातार डोल रही है। ऐसे में आज हमने एक ऐसा धमाकाकारी मुकाबला देखा जिसने इस टूर्नामेंट के समीकरणों को ही उलट-पलट करके रख दिया। यह मुकाबला था पाकिस्तान और अमेरिका यानी यूएसए के बीच। दोस्तों, यह कोई साधारण ग्रुप स्टेज मैच नहीं था, बल्कि यह तो सीधे सुपर 8 में प्रवेश पाने की जीवन मरण की लड़ाई थी। आप सभी को याद होगा कि पाकिस्तानी टीम अपने पहले एनकाउंटर में नीदरलैंड्स को पटखनी देकर आत्मविश्वास से लबरेज मैदान में उतरी थी। उनकी नजर एक और जीत पर टिकी थी ताकि वे सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर सकें। उनका लक्ष्य साफ था, यूएसए को हराकर अंक तालिका में ऊपर की पायदान पर चढ़ना। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी टीम, जो अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ हार का गम झेल रही थी, वह भी पूरी तैयारी और जुनून के साथ इस मैच में उतरी थी। उनके लिए यह मैच सिर्फ पाकिस्तान को चुनौती देना नहीं, बल्कि अपने सुपर 8 के सपने को जिंदा रखने का आखिरी मौका था। इसी जबरदस्त दबाव और प्रतिस्पर्धा के चलते मैच में हर पल जोश और रोमांच से भरपूर रहा। दोस्तों, जैसे ही यूएसए और पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक मुकाबला अपने अंतिम नतीजे पर पहुंचा, T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल पर इसका ऐसा बवंडरा असर हुआ कि सबकी बोलती बंद हो गई। सुपर 8 की दौड़ में एक नया और अनपेक्षित मोड़ आ गया। पॉइंट्स टेबल का गणित इस तरह बदला जैसे किसी टीम के लिए तो जैकपॉट लग गया हो और किसी के लिए यह नतीजा एक डरावने बुरे सपने से कम नहीं रहा। जी हां दोस्तों, आज पाकिस्तान बनाम यूएसए के इस सुपर हिट मुकाबले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम समेत कुल 5 टीमों को पॉइंट्स टेबल में बड़ी राहत और खुशखबरी मिली है। इन टीमों के सुपर 8 में पहुंचने की संभावनाएं अब और प्रबल हो गई हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां कुछ टीमों को खुशी मिली, वहीं कनाडा समेत 4 टीमों को सुपर 8 की रेस से सीधे तौर पर विदाई लेनी पड़ी है, यानी उनका सफर यहीं समाप्त हो गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान जैसी 4 अन्य टीमों के लिए भी सुपर 8 का रास्ता अब बेहद पेचीदा और चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्हें अब आगे के हर मैच को डू ओ न डाई के रूप में खेलना होगा। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब सुपर 8 में जाने के सभी संभावित समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि इस वक्त तक टूर्नामेंट से 8 टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। अब बची हुई टीमों के लिए हर मैच एक नया एग्जाम है। अब सवाल यह उठता है कि बचे हुए मैचों में प्रत्येक टीम को कम से कम और कितनी जीत दर्ज करनी होगी ताकि वह सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सके। यह जानकारी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 की बिल्कुल ताज़ा और अपडेटेड पॉइंट्स टेबल लेकर आए हैं। हम आपको ग्रुप वाइज विश्लेषण देंगे कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर खड़ी है, हर ग्रुप की स्थिति क्या है और किस टीम को आगे क्या करना होगा। साथ ही हम उन सभी महत्वपूर्ण परिदृश्यों पर भी चर्चा करेंगे जो अगले कुछ मैचों में सामने आ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ रोमांचक और जानने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको उन 8 खास टीमों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के लिए अपनी सीट पक्की कर ली है या फिर उसकी बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। ये वो टीमें हैं जिनके प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट के इस महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया है। साथ ही हम उन 4 टीमों की पहचान भी स्पष्ट करेंगे जिनके बीच सुपर 8 में जाने के लिए अभी जबरदस्त टक्कर और जोशीला संघर्ष देखने को मिल रहा है। यह लड़ाई इतनी कठिन है कि हर मैच एक नया मोड़ ले रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान और यूएसए की टीमों के बीच हुए उस सुपरहिट मुकाबले की समाप्ति के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा भूचाल आया है, किन टीमों की किस्मत चमकी और किन की बिगड़ी। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी और स्पष्ट जानकारी देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस विश्लेषण में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारी भारतीय टीम
सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला कब, कहां और किस प्रतिद्वंद्वी टीम के साथ खेलने वाली है। यह जानकारी हर भारतीय प्रशंसक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही हम एक रोमांचक परिदृश्य पर भी चर्चा करेंगे। अगर भारतीय टीम सुपर 8 के मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है तो उसके बाद उसका सेमीफाइनल मुकाबला कब, कहां और किस टीम के खिलाफ होगा। और एक और गंभीर सवाल, अगर दुर्भाग्यवश भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार जाती है तो क्या उसके पास फाइनल में पहुंचने का कोई और रास्ता बचेगा? क्या इस टूर्नामेंट में हारने के बाद दूसरा मौका मिलने की कोई संभावना है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम आप सभी की राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फाइनल आखिर कौन सी दो टीमें खेलने वाली हैं? क्या भारत फाइनल तक पहुंचेगा? क्या इंग्लैंड अपना खिताब बचा पाएगा या कोई अंडरडॉग टीम सबको चौंका देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भविष्यवाणी जरूर लिखें और हमें बताएं। साथ ही इस जानकारी से भरे वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आप हर अपडेट से तुरंत अवगत हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए आज की इस अत्यंत रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज पाकिस्तान और यूएसए की टीमों के बीच हुए सुपरहिट मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में क्या ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। कौन से वो 8 दावेदार हैं जो सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाले हैं और सभी 20 टीमों के सुपर 8 में पहुंचने की संभावनाएं, यानी उनके क्वालिफिकेशन के चांस अब कितने प्रतिशत रह गए हैं, यह सब आपको इस विश्लेषण में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की, जिसे इस बार के वर्ल्ड कप का ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूएई की टीमों को रखा गया है। अगर ग्रुप डी के पहले पायदान की बात करें तो वहां पर फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम काबिज है। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से दोनों ही मैच जीतकर एक शानदार शुरुआत की है। इन 2 जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम कुल 4 पॉइंट्स लेकर ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर विराजमान है और सुपर 8 की ओर उनकी चाल बहुत ही मजबूत दिख रही है। जी हां दोस्तों, और फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम के पास अभी भी इस ग्रुप में 2 और महत्वपूर्ण मुकाबले बचे हुए हैं। यहां से न्यूजीलैंड की टीम को सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने बाकी बचे हुए इन 2 मुकाबलों में से कम 1 मैच हर हालत में जीतना होगा। एक और जीत उनकी सुपर 8 की सीट को लगभग पक्का कर देगी, क्योंकि 4 पॉइंट्स के साथ वे पहले से ही एक मजबूत स्थिति में हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप डी के दूसरे पायदान पर नजर डालें तो वहां साउथ अफ्रीका की टीम काबिज है। साउथ अफ्रीका ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक एक मुकाबला खेला है और उसे जीतकर कुल 2 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं। ये 2 पॉइंट्स उन्हें ग्रुप की पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर ला खड़ा करते हैं। यहां से साउथ अफ्रीका की टीम को भी सुपर 8 में पहुंचने का सपना पूरा करने के लिए अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से कम 2 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो उनके लिए सुपर 8 तक का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अब ग्रुप डी के तीसरे स्थान पर रुक करते हैं। यहां पर मौजूद है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान ने भी एक मुकाबला खेला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से उनके पॉइंट्स टेबल में अभी कोई अंक नहीं है। इस स्थिति में अफगानिस्तान के लिए चुनौती बेहद कठिन हो गई है। यहां से सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए अफगानिस्तान की टीम को अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में बिना किसी चूक के जीत हासिल करनी होगी। 3 मैच जीतना अब उनकी मजबूरी बन गई है, तभी वे आगे बढ़ने की उम्मीद बचा पाएंगे। वहीं ग्रुप डी के चौथे पायदान पर कनाडा की टीम है। कनाडा की स्थिति भी अफगानिस्तान जैसी ही है। उन्होंने भी अपना पहला मैच खेला और उसमें हार का सामना किया। इसका मतलब है कि कनाडा के पास भी अभी कोई अंक नहीं है। अब उनके सामने भी वही कठिन रास्ता है। सुपर 8 में जगह बनाने के लिए कनाडा को भी अपने शेष 3 मैच अनिवार्य रूप से जीतने होंगे। एक भी हार उनकी सुपर 8 की आशाओं को समाप्त कर देगी। और दोस्तों, अब अंत में ग्रुप डी के 5वें और अंतिम पायदान पर नजर डालते हैं।
जहां यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की टीम मौजूद है। यूएई ने भी एक मुकाबला खेला है और उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए अफगानिस्तान और कनाडा की तरह यूएई की टीम के पास भी अभी तक कोई अंक नहीं है। इस नाजुक स्थिति में यूएई के लिए भी अब सुपर 8 का रास्ता बेहद संकीर्ण हो गया है। उन्हें अपने बाकी बचे तीनों मुकाबलों में 100% जीत की जरूरत है। तीनों मैच जीतना उनके लिए अब एकमात्र विकल्प है। साफ है दोस्तों कि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की स्थिति मजबूत है, जबकि अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई के लिए हर मैच अब एक डू ओनर डाई का फाइनल बन गया है। आगे के मैच किस ओर मोड़ लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। जी हां दोस्तों, अब हम ग्रुप सी की स्थिति पर गहराई से नजर डालते हैं। ग्रुप सी को इस टूर्नामेंट का ग्रुप ऑफ चैंपियंस कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई दिग्गज और उभरती हुई टीमें शामिल हैं। यहां का हर मुकाबला अत्यंत निर्णायक और रोमांच से भरपूर रहा है। सबसे पहले ग्रुप सी के शीर्ष स्थान की बात करें तो वहां पश्चिम इंडीज, वेस्ट इंडीज की टीम अपना दबदबा कायम किए हुए है। इंडीज की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक एक मुकाबला खेला है और उसमें एक शानदार जीत दर्ज करके अपना आत्मविश्वास दुनिया के सामने रखा है। इस जीत ने उन्हें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिलाए हैं, जिनकी बदौलत वे ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर विराजमान हैं। हालांकि यहां से उनका रास्ता अभी आसान नहीं है। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंडीज की टीम को अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से कम 2 मैच जीतने होंगे। उनकी ताकत और अनुभव को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना संभव है, लेकिन ग्रुप की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उन्हें हर गेंद, हर ओवर पर सजग रहना होगा। दोस्तों, अब ग्रुप सी के दूसरे स्थान पर नजर डालते हैं, जहां स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। स्कॉटलैंड ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। इनमें से उन्होंने एक मैच में जबरदस्त जीत हासिल की, तो वहीं दूसरे मुकाबले में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। इस नतीजे के साथ वे भी 2 पॉइंट्स के साथ ग्रुप सी की टेबल में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए स्कॉटलैंड की टीम को अब अपने बाकी बचे दोनों मुकाबले अनिवार्य रूप से जीतने होंगे। एक भी हार या बराबरी का मैच उनके सपनों पर पानी फेर सकता है। इसलिए उनके लिए हर आने वाला मैच एक फाइनल की तरह है, जहां जीत ही एकमात्र विकल्प है। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी का तीसरा पायदान एक बेहद मजबूत प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड की टीम के नाम है। इंग्लैंड, जो T20 क्रिकेट की एक शक्तिशाली टीम है, ने भी अपना पहला मुकाबला खेला और उसे जीतकर 2 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं। यह जीत उनके लिए एक शानदार शुरुआत साबित हुई है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में वे तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी स्थिति काफी मजबूत है। सुपर 8 में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड को भी अपने शेष 3 मैचों में से कम 2 में जीत हासिल करनी होगी। उनकी टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है और वे इस चुनौती को पूरा करने में सक्षम हैं। लेकिन ग्रुप सी का माहौल इतना आसान नहीं है। हर टीम कड़ी टक्कर देने को तैयार है। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप सी के चौथे और अंतिम स्थान पर नेपाल की टीम है। नेपाल ने भी एक मुकाबला खेला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के कारण उनके पास अभी तक कोई अंक नहीं है और वे पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर हैं। नेपाल की टीम के लिए अब सुपर 8 में पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। उन्हें अपने बाकी बचे तीनों मुकाबलों में 100% सफलता चाहिए, यानी तीनों मैच जीतना उनकी मजबूरी है। एक भी गलती उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। नेपाल के पास युवा और उत्साही टीम है और उनकी लड़ने की क्षमता काबिले तारीफ है, लेकिन अब उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ग्रुप सी की स्थिति बेहद रोमांचक और अनिश्चितता से भरी हुई है। इंडीज, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों टीमों के बीच सुपर 8 के 2 स्थानों के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। वहीं नेपाल भी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह है, जो किसी भी पल बड़ा उलटफेर कर सकती है। आने वाले मैच यह तय करेंगे कि कौन इस जंग में आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है। हर मैच का हर पल अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प अपडेट्स आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, चलिए अब हम ग्रुप सी के 5वें और अंतिम स्थान पर मौजूद टीम पर नजर डालते हैं।
ये स्थान इटली की टीम के नाम है। इटली ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मुकाबला खेला था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इसमें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण उनके पास अभी तक पॉइंट्स टेबल में कोई अंक नहीं है और वे ग्रुप की बॉटम पर हैं। अब इटली की टीम के सामने एक बेहद कठिन चुनौती है। सुपर 8 राउंड में पहुंचने का उनका सपना अभी भी जीवित है, लेकिन उसे साकार करने के लिए उन्हें अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इटली को अपने बाकी बचे तीनों मुकाबलों में अनिवार्य रूप से जीत हासिल करनी होगी। तीनों मैच जीतना ही उनके लिए सुपर 8 का टिकट हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। ये एक डू और डाई की स्थिति है और इटली की टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट दिखाना होगा ताकि वे इस प्रतिष्ठित चरण में जगह बना सकें। दोस्तों, अब हमारा ध्यान ग्रुप बी की ओर जाता है, जो इस टूर्नामेंट का एक और रोमांच से भरा ग्रुप है। सबसे पहले ग्रुप बी के शीर्ष स्थान की बात करें तो वहां जिम्बाब्वे की टीम अपना परचम लहरा रही है। जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक मुकाबला खेला है और उसे जीतकर एक शानदार शुरुआत की है। इस जीत ने उन्हें 2 पॉइंट्स दिलाए हैं, जो उन्हें ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर ले आए हैं। हालांकि यहां से उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए जिम्बाब्वे की टीम को अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से कम 2 में और जीत दर्ज करनी होगी। अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो सुपर 8 में उनकी प्रवेश पट्टिका लगभग तय मानी जा सकती है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के दूसरे पायदान पर एशिया की एक और क्रिकेट शक्ति श्रीलंका की टीम काबिज है। श्रीलंका ने भी अपना पहला मैच खेला और उसे जीतकर 2 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। यह जीत उनके लिए आत्मविश्वास का एक बड़ा स्रोत है। इसके साथ ही वे ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका को भी सुपर 8 का टिकट कटवाने के लिए अपने शेष 3 मैचों में से कम 2 में जीत की आवश्यकता है। उनकी टीम में अनुभवी खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों का दबाव समझते हैं और यह अनुभव आगे के मुकाबलों में उनके काम आ सकता है। ग्रुप बी की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हर जीत उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अब ग्रुप बी के तीसरे स्थान पर नजर डालते हैं, जहां आयरलैंड की टीम मौजूद है। आयरलैंड ने एक मुकाबला खेला, लेकिन उन्हें अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण उनके पास अभी तक कोई अंक नहीं है और वे तीसरे स्थान पर हैं। यह स्थिति आयरलैंड के लिए चिंताजनक है। सुपर 8 में पहुंचने की उनकी उम्मीदें अभी भी हैं, लेकिन अब वह उम्मीद बहुत ही नाजुक हो गई है। आयरलैंड को अब अपने बाकी बचे तीनों मुकाबलों में बिना किसी अपवाद के जीत हासिल करनी होगी। और अंत में दोस्तों, ग्रुप बी के चौथे और अंतिम स्थान पर ओमान की टीम है। ओमान ने भी एक मुकाबला खेला और उसमें हार का सामना किया, जिसके चलते उनके पास भी कोई अंक नहीं है। आयरलैंड की तरह ओमान के लिए भी सुपर 8 का रास्ता अब बेहद संकरा और कठिन हो गया है। उन्हें भी अपने शेष तीनों मैचों में 100% सफलता की आवश्यकता है। हर मैच उनके लिए एक फाइनल है और हर जीत उनकी आशाओं को जीवित रखेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है। इसका मतलब है कि उनकी यात्रा अब भी शुरू होनी बाकी है और वे पूरी तरह से ताज़ा और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका रास्ता आसान है, बल्कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को सुपर 8 राउंड में अपनी जगह पक्की करने के लिए अपने बाकी बचे 4 मुकाबलों में से कम 3 मैच जीतने होंगे। चूंकि वे अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं, इसीलिए उनके पास कोई अंक नहीं है और हर मैच उनके लिए नए सिरे से शुरुआत करने जैसा होगा। दोस्तों, अब हमारा ध्यान ग्रुप ए की ओर मुड़ता है, जहां हमारी अपनी भारतीय टीम का साम्राज्य कायम है। ग्रुप ए के पहले पायदान पर हमारी भारतीय टीम गर्व के साथ विराजमान है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मुकाबला खेला और उसमें एक शानदार और आत्मविश्वास से भरी जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें 2 पॉइंट्स दिलाए हैं, जो उन्हें ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर ले आए हैं। यह शुरुआत हर भारतीय प्रशंसक के लिए गर्व का विषय है। हालांकि यहां से आगे का रास्ता सावधानी से तय करना होगा। सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए हमारी भारतीय टीम को अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से कम 2 में और जीत दर्ज करनी होगी। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह
और सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज मौजूद हैं जो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। उम्मीद है कि वे अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सुपर 8 तक का सफर आसानी से तय कर लेंगे। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए के दूसरे स्थान पर नीदरलैंड की टीम है, जिसने हमेशा से ही अपने दमदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप ए के तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीमों में से एक है। पाकिस्तान ने भी अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। इनमें से एक मैच में उन्हें जीत मिली, जबकि दूसरे मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह एक जीत के साथ वे भी 2 पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। सुपर 8 में जगह बनाने के लिए उन्हें भी अपने शेष दोनों मैचों में बिना किसी चूक के जीत हासिल करनी होगी। उनकी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवन और शादाब खान जैसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी दिन मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच सुपर 8 के 2 स्थानों के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, साफ है कि ग्रुप ए में हर टीम को अपने अपने बचे हुए मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। भारत की स्थिति सबसे मजबूत लग रही है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं वाला खेल है और कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। नीदरलैंड और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। आने वाले मैच बेहद रोमांचक होंगे और हमें देखना होगा कि कौन सी टीम दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 का टिकट हासिल करती है। अब हम ग्रुप ए के चौथे स्थान पर नजर डालते हैं, जहां अमेरिका यानी यूएसए की टीम मौजूद है। यूएसए की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और उनका सफर काफी रोमांचक रहा है। इन 2 मैचों में से उन्हें एक मैच में जीत का स्वाद चखने को मिला, तो वहीं दूसरे मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह एक जीत के साथ वे कुल 2 पॉइंट्स हासिल करने में सफल रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स ही उन्हें ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर ले आए हैं। हालांकि यह स्थिति उनके लिए पूरी तरह से आरामदायक नहीं है। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने की उनकी उम्मीदें अभी भी जीवित हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। यूएसए की टीम को अब अपने बाकी बचे दोनों मुकाबलों में अनिवार्य रूप से जीत हासिल करनी होगी, यानी उन्हें 100% सफलता की जरूरत है। एक भी हार या बराबरी का मैच उनके सुपर 8 के सपने को तोड़ सकता है। यूएसए की टीम में कई युवा और उत्साही खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार दिखा चुके हैं और वे इस मौके का फायदा उठाकर इतिहास रचना चाहेंगे। दोस्तों, अब हम ग्रुप ए के 5वें और अंतिम स्थान पर चलते हैं, जहां नामीबिया की टीम मौजूद है। नामीबिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक एक ही मुकाबला खेला है और दुर्भाग्य से उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण उनके पास अभी तक कोई अंक नहीं है और वे ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। यह स्थिति नामीबिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं। सुपर 8 में पहुंचने का उनका सपना अभी भी जीवित है, बशर्ते वे अब से शानदार प्रदर्शन करें। नामीबिया की टीम को अब अपने बाकी बचे तीनों मुकाबलों में बिना किसी चूक के जीत हासिल करनी होगी, यानी तीनों मैच जीतना उनकी मजबूरी बन गई है। हर मैच उनके लिए एक डू ऑन अ डाई का फाइनल होगा। नामीबिया ने पिछले टूर्नामेंट्स में कई बार अपनी लड़ाकू क्षमता का परिचय दिया है और अगर वे एकजुट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलते हैं तो वे किसी भी टीम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ग्रुप ए में भारत के शीर्ष पर होने के बावजूद सुपर 8 के लिए दूसरे स्थान की जंग बेहद रोमांचक है। नीदरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए, इन तीनों टीमों में से कौन सुपर 8 में भारत का साथ देगा, यह आने वाले मैचों पर निर्भर करेगा। वहीं नामीबिया भी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह है, जो किसी भी पल किसी बड़ी टीम को हैरान कर सकती है और पूरे ग्रुप के समीकरण बदल सकती है। हर टीम को हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक छोटी सी चूक भी बड़ी कीमत पर पड़ सकती है। तो दोस्तों, टूर्नामेंट का यह चरण देखने लायक होगा और हम सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर कौन सी टीमें सुपर 8 की ओर कदम बढ़ाती हैं।